हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। बच्चों, वाक्य किससे बनता है? शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? शब्द बनते हैं अक्षरों से। अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। लेकिन शब्दों के समूह को वाक्य बोलना यह पूरी तरह से गलत होता है। क्यों? आइए जानते हैं क्यों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम घर जाता है। ये शब्दों का समूह है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है राम घर जाता है। एक हमारे पास एग्जांपल है सब्जी मोहन है घर लाता को। शब्दों के समूह तो ये भी हैं, तो क्या ये वाक्य हो जाते हैं? नहीं। शब्दों का वह समूह जिससे पूरी तरह से बात स्पष्ट होती हो, जिससे हमें पूरी तरह से क्लियरेंस मिलता हो कि हाँ, जो वाक्य लिखा हुआ है, जो शब्द का समूह बना हुआ है, इससे कोई एक मतलब निकलता है, उसी को वाक्य बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राम घर जाता है, इससे एक वाक्य, एक बात स्पष्ट होती है कि राम घर जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है सब्जी मोहन है घर लाता को, तो इससे कोई वाक्य जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई शब्दों का समूह स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिसके नाते ये हमारा वाक्य नहीं है। तो शब्दों वाक्य की डेफिनेशन ये कहना कि शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं, ये दरअसल गलत होता है। आपको जो डेफिनेशन मैं बताने वाला हूं, ये डेफिनेशन सही होने वाली है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, विच जो मेक अ कंप्लीट सेंस, जिससे पूरी बात स्पष्ट होती हो। वो क्या कहलाता है हमारा दोस्तों? इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि राम गोज टू मार्केट। ये हमारा क्या है? एक वाक्य है जो कि एक बात को स्पष्ट करता है कि राम मार्केट जाता है। राम यानी राम, गोज टू मार्केट यानी बाजार जाता है। इससे हमारा एक वाक्य स्पष्ट होता है। चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, और एक होता है हमारा प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है उसी को कर्ता कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम जो है एक कार्य कर रहा है, जो कार्य करने वाला होता है उसी को कर्ता कहते हैं। और बाजार जाना जो हो जाता है, उसके राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम बाजार जा रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो चीजें बच जाती हैं उन्हीं को प्रेडिकेट कहते हैं यानी विधेय। इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ या मैं शिक्षालय जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? काम कौन कर रहा है जाने का? आई, मैं क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो चीजें आपकी बच गई, ये आपकी हो जाती हैं प्रेडिकेट यानी विधेय। यानी आई के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्कूल जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई मतलब सब्जेक्ट, गो टू स्कूल यानी ये आपका जो पार्ट है, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। आई जो है यहाँ पर करता है, वो काम कर रहा है, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट हो गया। आई के बारे में जो चीज बताई जा रही है कि वो स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब आगे जानते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के मुख्यतः रूप से दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिफायर और एक होता है हमारा हेड वर्ड। ठीक है दोस्तों। और प्रेडिकेट में हमारी होती हैं तीन चीजें। ये एक हमारा होता है वर्ब, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारा
कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट यानी पूरक, जो वाक्य को पूरा करता हो। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो इसमें क्या है, वह एक डॉक्टर है, वह है, यह एक वाक्य है, लेकिन ए डॉक्टर जोड़कर उस वाक्य को पूरा कर दिएगा, तो ए डॉक्टर क्या हो जाता है हमारा वहां पर, कंप्लीमेंट। ऐसे ही दोस्तों ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग थिंग्स के लिए। आइए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इन सारे पैरामीटर्स को। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। राम गेव मी अ बुक, राम ने मुझे एक पुस्तक दी। यहां पर दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाता है राम, क्योंकि राम ने हमें पुस्तक दी है, तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद गेव मी अ बुक, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब दोस्तों राम हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा हेडवर्ड हो गया। गेव मी अ बुक, इसमें गेव जो है ये हमारा है वर्ब, मी ये आपका है ऑब्जेक्ट, मुझे, मुझको दिया, किसको दिया, मुझको दिया, तो मी हमारा यहाँ पर हो जाता है ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों ये मी जो है ये हमारा लिविंग थिंग्स वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या दिया, अ बुक, ए बुक भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारा वर्ब हो गया, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन सबको समराइज करेंगे तो ये हमारा प्रेडिकेट अकेला कहलाता है, और जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। दैट मैन इज फ्लाइंग अ काइट, वह आदमी पतंग उड़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। दोस्तों सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें कार्य कौन कर रहा है, जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। तो दैट मैन ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और जैसा कि आपको पता है कि प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो चीजें बच जाती हैं वाक्य में, उन्हीं को हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में भी अब मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड। तो इसमें क्वालिफायर है ये आपका दैट, ये आपका क्या है, क्वालिफायर, और जो मेन है वो है आपका हेडवर्ड। ठीक है दोस्तों, और बची हुई चीजें क्या आपकी, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में इज फ्लाइंग क्या है, ये आपका है वर्ब, और अ काइट ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कौन सा दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं। दिस दैट मैन ये आपका हो गया सब्जेक्ट, जो बच गया वो हो गया आपका प्रेडिकेट। दैट मैन में भी आपके दो चीजें हैं, दैट में आपका है क्वेश्चन क्वालिफायर, और मैन में आपका हेडवर्ड। इज फ्लाइंग ये आपका वर्ब हो गया, अ काइट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट में भी ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल हम आपको इससे रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज ये आपका जो है एक सिंपल क्लास था। आई होप जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, कोई और टॉपिक नहीं, यही टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।